Hello students, I am Jiten Kumar Pandey and today we will learn the first chapter of Enchanted Pool. This chapter is written by Mr. C. Rajgopalachari and his full name is Chakravarti Rajgopalachari. Chakravarti Rajgopalachari is normally known as CR and he was the Indian lawyer, freedom fighter, politician and writer. And he received the highest India's civilian award, that is Bharat Ratna. CR is very religious person and follower of the Vedas, Upanishads, and this story is also related with the Mahabharata. In this lesson, he shows the character of Yudhishthira. Now we start the lesson. Now read the lesson. Yudhishthir waited for his brothers in Anoksti. युधिष्ठिर ने इंतज़ार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, एनॉक्सटी एंड थ्रस्ट मीन्स प्यास, एनॉक्सटी मीन्स चिंता, यानी प्यास और चिंता से ग्रसित होकर वो अपने भाइयों का इंतज़ार किए. कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कहीं वो किसी श्राप में तो नहीं फंस गए. आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन द सर्च ऑफ वाटर, और कहीं ऐसा तो नहीं है. दे स्टिल वॉन्डरिंग, वॉन्डर मीन्स भटकना, अबाउट इन द फॉरेस्ट, अभी भी जंगल में भटक रहे हैं, इन सर्च ऑफ वाटर, अभी भी तो वो पानी की खोज में नहीं भटक रहे हैं जंगल में. ये सारे विचार उनके मन में आने लगते हैं. कैन दे हैव फेंटेड, कहीं ऐसा तो नहीं, कैन दे हैव फेंटेड, वो बेहोश हो गए, और डाइड ऑफ थ्रस्ट, या प्यास से मर गए हों. इस तरह के तमाम तरीके के बुरे ख्याल उनके मन में आने लगे. अनेबल टू बियर दीज थाट्स, और जब वो अनेबल, अयोग्य हो गए, टू बियर माने सहन करना, दीज थाट्स, इन सभी थाट्स को सहन नहीं कर पाए. एंड ड्रिवन बाई ओवर पावरिंग थ्रस्ट, और अत्यधिक तीव्र प्यास से ग्रसित होकर, ही गेव अप वेटिंग, गिव अप मीन्स छोड़ना, एंड गेव अप छोड़ दिया. ही गेव अप द वेटिंग, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया. एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, और स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर, अपने भाइयों की ढूंढने निकल पड़े. एंड द पूल होपिंग, और पूल की खोज में भी, होपिंग इस आशा में, आशा करते हुए, दैट ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें प्राप्त कर लेंगे, यानी पूल और अपने भाइयों को ढूंढ ले जाएंगे. युधिष्ठिरा प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ हिज ब्रदर हैड टेकन, युधिष्ठिर ने प्रोसीड किया, आगे बढ़े उस डायरेक्शन में, दिशा में, जो उनके ब्रदर्स हैड टेकन, जो भाइयों ने लिया था, अर्थात जिस दिशा में उनके भाई गए थे उसी दिशा में वो भी चले. एंड केप्ट ऑन, कीप ऑन मीन्स जारी रखना, केप्ट ऑन में जारी रखा, वॉकिंग थ्रू द ट्रैक फुल ऑफ द वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर, और वो उन रास्तों से चलते रहे जो वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर, स्पॉटेड मीन्स धब्बेदार, इट्स मीन चितकबरे, यानी स्पॉटेड धब्बेदार जो डियर थे वो, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड, जंगल के बड़े बड़े पक्षी रास्ते में इन्हें मिलते रहे. टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, और तब तक उस रास्ते पर इन जानवरों से मिलते हुए चलते रहे, जब तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो, जब तक कि वो एक ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो अर्थात घास के मैदान, हरे भरे घास के मैदान के पास नहीं आ गए. अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो किसके चारों तरफ था, इस घास के मैदान के बीच में था, एक क्लियर वाटर यानी साफ पानी का पूल था, वहाँ पर पहुँचे. बट वैन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक अ फ्लैग पोल, बट वैन, लेकिन जब उन्होंने ही सा देखा कि हिज ब्रदर्स लाइंग पड़े हुए हैं, देयर वहाँ पर, लाइक अ फ्लैग पोल, जैसे झंडे का डंडा गिरा होता है वैसे पड़े हैं. अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और जब वो अनेबल हो टू रिस्ट्रेन, बर्दाश्त करने में, हिज ग्रीफ, अपने दुख को, तो ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, तो अपनी आवाज़ को उठाए, एंड वेप्ट, रोए. आवाज़ को उठाने का मतलब ज़ोर ज़ोर से, अर्थात वो ज़ोर ज़ोर से जब अपने मरे हुए भाइयों को देखकर ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए तो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे. ही टच्ड द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुना, उन्होंने अर्जुन और भीम का फेस टच किया. एज दे ले सो स्टिल एंड साइलेंट, जो अभी बहुत ही शांत और स्थिर लेटे हुए थे. एंड मौन, और मौन अर्थात विलाप करने लगे, रोने लगे. वाज दिस टू बी द एंड ऑफ आवर होप्स, क्या यही हमारी प्रतिज्ञा का अंत था.
जस्ट व्हेन, और वो भी तब, आवर एग्जाइल मीन्स वनवास, इज़ अबाउट टू इंड, अबाउट टू मीन्स वाला, इंड खत्म, अर्थात ख़त्म होने वाला था, तो उस समय ऐसा होना था। यू हैव बीन टेकन अवे, तो तुम मुझसे छीन लिए गए, यानी जब तक जंगल में दुख थे, कष्ट थे, आप मेरे साथ में थे, और जब हमारा वनवास ख़त्म होने वाला हुआ तब तुम मुझसे छीन लिए गए। इवन द गॉड हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, और यहाँ तक कि गॉड हैव फॉरसेकन, गॉड ने मुझे छोड़ दिया, इन माई मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य में, यानी अभी मेरा ये दुर्भाग्य कि इसमें मैं जीवन वनवास के लास्ट पड़ाव पर अपने भाइयों को खो दूँ। एज ही लुकड देयर माइटी लिम्स, और जैसे वो देखते हैं, देयर मीन्स उनके माइटी में शक्तिशाली लिम्स माने हाथ पैरों को, और जब उनकी बलशाली भुजाओं को और पैरों को देखते हैं, नाउ सो हेल्पलेस, जो कि बिल्कुल हेल्पलेस निसहाय पड़े हुए थे, ही सैडली वंडर्ड, वो थोड़ा सैड तो थे लेकिन साथ ही थोड़े वंडर आश्चर्य में भी आए कि हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ टू किल देम, हु कुड हैव बीन पावरफुल एनफ, कौन इतना अधिक पर्याप्त मात्रा में पावरफुल है, टू किल देम, कि उनको मार सके। देन ही टू डिसेंडेंट इन टू द पूल, और वो भी पूल की तरफ बढ़ने लगे, उतरने लगे। ड्रॉन टू द वाटर बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, ड्रॉन टू द वाटर, पानी ने उनको अपनी तरफ खींचा, अर्थात बाई एन ओवर पावरिंग थ्रस्ट, तीव्र प्यास से प्रभावित होकर वो पानी की तरफ बढ़े। एट वंस, और तभी अचानक क्या होता है, द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉर्न, द वॉइस वो आवाज़, विदाउट फॉर्म, फॉर्म मीन्स बॉडी, विदाउट फॉर्म बिना किसी बॉडी के, अर्थात वो केवल आवाज़ ने उसने वार्न चेतावनी दी। चेतावनी क्या थी? योर ब्रदर डाइड, तुम्हारे भाई मर चुके हैं, बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड्स मीन्स ध्यान देना, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने वाटर पीने की प्रयास किया, पानी पीने का प्रयास किया, विदाउट आंसरिंग, बिना उत्तर दिए, माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का, अर्थात तुम्हारे भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर पानी पीने का प्रयास किया। डू नॉट फॉलो देम, उन्हीं का अनुसरण मत करिए, अर्थात उन्हीं के जैसे आप भी बिना आंसर दिए पानी मत पीजिए। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच मीन्स बुझाना, योर थर्स्ट, अपनी प्यास, और तब आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं, यानी पानी पी सकते हैं। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, और ये पूल मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, और युधिष्ठिर को अंडरस्टैंड करने में, समझने में एक सेकंड, एक मोमेंट, एक पल का भी समय नहीं लगा, दैट कि दीज कुड बी नन अदर दैन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये जो वर्ड है, जो शब्द हैं जो हमने सुने, वार्निंग आई, ये किसी यक्ष की हैं। एंड गेस, और अनुमान लगा लिया, दैट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, दैट एंड ही गेस्ड दैट व्हाट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, कि उनके बच्चों, उनके भाइयों के साथ क्या हुआ था, अर्थात वो जान गए कि उन्होंने बिना आंसर दिए पानी पिया होगा और वो इस तरीके से डेथ हो गई होगी। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, इट टुक हिम नो टाइम, और उन्हें तुरंत, इसमें कोई समय नहीं लगा, टू सी, देखने में, अ पॉसिबल वे, एक संभावित रास्ता उन्हें दिखने लगा, ऑफ ब्रिंगिंग देम माने वापस लाने में, बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को, अर्थात अपने भाइयों को पुनर्जीवित करने का उन्हें एक रास्ता दिखाई देने लगा। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उस शरीर विहीन आवाज़ से उन्होंने कहा, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रिपीटली वन आफ्टर अनदर, द वॉइस, और उस आवाज़ ने पुट मीन्स रखा, क्वेश्चन, प्रश्नों को, रिपीटली, शीघ्रता से, जल्दी जल्दी, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक प्रश्न, अर्थात एक के बाद एक जल्दी जल्दी वो प्रश्न लिखने लगा। व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, पहला प्रश्न, वो कौन, व्हाट क्या है, रेस्क्यूज़ जो बताता है, मैन को, इन आ डेंजर, किसी खतरे से क्या बचाता है आदमी को। इन्होंने आंसर दिया, करेज, साहस, यानी साहस से मुकाबला करेंगे तो हम किसी भी खतरे से बच जाएंगे। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, वो कौन सा स्टडी है, वो कौन सा साइंस है जिसको स्टडी करने से डज मैन बिकम वाइज, आदमी होशियार हो जाता है, यानी वो कौन सा शास्त्र है, कौन सा विज्ञान है जिसको पढ़ने से आदमी अक्लमंद हो जाता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी भी शास्त्र को स्टडी करने से, डज नॉट मैन बिकम वाइज, आदमी होशियार, समझदार नहीं बनता है। इट इज़ बाई एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम,
और ये केवल ऐसे लोगों के एसोसिएशन सहयोग से आता है जिनके सानिध्य में हम रहते हैं, जो ग्रेट होते हैं इन विजडम में, और दैट ही गेट्स विजडम, तो उसे उसमें मिलती बुद्धि मिल जाती है। अर्थात जब हम होशियार समझदार लोगों के साथ रहते हैं तो हमें भी होशियारी आ जाती है। द यक्षा आस्क्ड, फिर यक्ष पूछता है व्हाट इज़ द स्विफ्टर दैन अ विंड। हवा से भी स्विफ्ट मीन्स तेज, स्विफ्टर उससे ज़्यादा तेज़, कंपेरेटिव डिग्री है, यानी हवा से भी तेज क्या होता है, माइंड, माइंड मीन्स मन। व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रा, व्हाट इज़ मोर फेडेड, उससे भी अधिक सूखा, मोर कंपेरेटिव डिग्री है, दैन तुलना में, किसकी तुलना में, ड्राइड स्ट्रा, किसी सूखे हुए तिनके से भी ज़्यादा सूखा हुआ क्या होता है, अ सारो स्ट्रिकन हार्ट, दुख भरा हुआ दिल। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर, क्या दोस्त होता है अ ट्रेवलर, किसी यात्री का। आंसर इन्होंने दिया लर्निंग, उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका ज्ञान ही, उसकी सीख ही उसके दोस्त होते हैं। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन, किसी व्यक्ति का वह कौन सा दोस्त है, हु स्टे एट होम, जो उसके घर पे रुकता है, तो दैट इज़ वाइफ, इन्होंने आंसर दिया। हु एकम्पनीज अ मैन इन डेथ, कौन है जो आदमी का डेथ में भी साथ देता है। आंसर दिया युधिष्ठिर ने धर्मा, धर्म, दैट एलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, केवल धर्म है जो उसका साथ देती है सॉलिटरी जर्नी, यानी अकेली यात्रा में केवल धर्म ही, डेथ के बाद में की जो यात्रा है उसमें केवल धर्म ही व्यक्ति के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कौन सा बर्तन सबसे बड़ा है। द अर्थ विच कंटेन ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द बिगेस्ट वेसल, और युधिष्ठिर ने आंसर दिया अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन, जो जिसमें शामिल होता है, ऑल विद इन इट सेल्फ, अपने में सब कुछ होता है, इज़ द बिगेस्ट वेसल, यही सबसे बड़ा बर्तन है। आज इतना ही देखते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।